ये सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की आज हम आपको लगभग 8 एकड़ ज़मीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के द्वारा। आपसे अनुरोध है कि कुछ जानकारियां हम वीडियो के द्वारा जो बोलते हैं भूल जाते हैं या उस समय पे हमें उपलब्ध नहीं होती है, तो आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखा करें। चलिए अब हम आपको ज़मीन के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि ज़मीन की वास्तविकता क्या है। ये कोना है, इस कोने से ज़मीन स्टार्ट हो गई है, अंदर जाएगी ज़मीन और अंदर जाके फैलती हुई फैल गई ज़मीन। अब हम चलते हैं अंदर, क्या मिट्टी की स्थिति और पानी की क्या स्थिति है, वातावरण कैसा, सभी जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करेंगे। ये आप जो ज़मीन देख रहे हैं, बाहर से जो हमें समझ में आ रहा है, ये काली मिट्टी की ज़मीन है, टोटल काली मिट्टी है इसमें, और बहुत ही बढ़िया लैंड समझ में आ रहा है क्योंकि वास्तविकता बाहर से ही समझ में जाती। ये देखें, अभी होली का समय है और ये गर्मी का मौसम है, मिट्टी फट रही है, यानी गहराई है मिट्टी की। अब चलें हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के और देखते हैं क्या इस एरिया में जो किसान हैं वो सक्षम नहीं हैं, इसलिए वो करते नहीं हैं खेती। कई कारण हो जाते हैं खेती ना करने के, बाहर रहना, व्यापार में अग्रसर रहना, इस वजह से किसान कम करते हैं खेती। कुछ ऐसे किसान आ जाते हैं सामने जिन्हें ज़मीन बेचना होता है, तो लोग बाग कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। पीछे या आजू बाजू जो किसान हैं वो लगातार खेती कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा डेवलप है एरिया, जो है खेती अच्छी हो रही है। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये इसकी बॉर्डर है। ये जो छोटा वाला जो मेड़ दिखाई दे रही है, अब आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में इसे मेड़ बोलते हैं, बंधान या बॉर्डर। यहाँ से ये ज़मीन आगे जाके वो जो आगे पोल दिख रहा है बिजली का, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पोल है, और उसके आगे से ज़मीन जो है ऐसी घूम गई है, यानी एल आकार में ये ज़मीन है। पीछे से इतनी जगह है अंदर जाने के लिए कि आप 2 हार्वेस्टर बड़े आराम से एक साथ डाल सकती ज़मीन में। और ये बखरा हुआ जितना दिख रहा है, ये पूरा उसी ज़मीन का हिस्सा है। ये यहाँ से बॉर्डर होता हुआ ऐसा आके, और ये जो हुई नहीं है इसमें, ये भी है उसी में, और वो रोड में निकल गई। अब बात करते हैं कि इसका टोटल इकट्ठा 8 एकड़ का इकट्ठा नहीं है, ये 6 एकड़ का लैंड हम आपको अभी दिखा रहे हैं, और बाकी का लैंड दूसरी जगह पड़ा हुआ है जो कि वो भी रोड की कनेक्टिविटी है उसमें। तो हम अभी पहले इसको कैप्चर कर लें, फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे। अब बात कर लेते यहाँ अंदर आके थोड़ा दिखाते हैं आपको कि यहाँ बसाहट बस्ती की यदि बात करें तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर नज़दीक में ही आपको बस्ती मिल जाती है, जहाँ पर मज़दूर वर्ग जो है आपको खेत के लिए बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें दैनिक जीवन की दैनिक जीवन की जो सामग्रियाँ हैं, खेत में लगने वाली सामग्रियाँ, या फिर उपचार की, या फिर शिक्षा की, छोटा स्कूल या फल फ्रूट वगैरह, वो यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर आपको वो सारी सामग्रियाँ, बड़ी जगह है वहाँ मिल जाएंगी। आपको सभी सुविधाएं दैनिक जीवन की मिल जाएंगी। तो ये लास्ट बॉर्डर में आ गए हम। ये बाजू वाले जो किसान हैं उनकी ज़मीन है, पूरा खेती की ज़मीन है, फसलें कट के निकल चुकी हैं, चना वगैरह लगा रहा है। अब आगे की तैयारियों में लग गए हैं किसान। एक गांव मेरे को ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है ऊंचाई पर, और यहाँ से दिल्ली से जो हाईवे टूटकर छत्तीसगढ़ की ओर जो जाता है, वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 से 6 किलोमीटर होगा, जो कि रायपुर आदि मंडल आदि शहरों की तरफ जाता है। ये भी देखिए, इसमें रोटर चल गया है, बिल्कुल समतल हो गया ये। हम आगे की स्थिति दिखाते हैं आपको। एक गांव हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो कहने का मतलब ये है कि रोड भी कनेक्टिविटी है, और गांव भी आजू बाजू चारों तरफ लगे हुए हैं। 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे भी लगा हुआ है। अब हम ये दिखा दें आपको कि किस तरह एल आकार में ये ज़मीन है, 6 एकड़।
अभी हम ये कोने में आ जाएंगे। बिल्कुल काली मिट्टी है, आप देखें काली मिट्टी है ये पूरी, उसी श्रृंखला में आती है। ये ज़मीन, ये हम नोक में आ गए, यहाँ से ये चला गया और ये घूम के टुकड़ा ऐसा जाता है। यहाँ इस ज़मीन के आसपास जो ज़मीनें हैं आजू बाजू में पूरी ज़मीनें जो दिख रही हैं, ये ज़मीनें सब सामान्य वर्ग की ज़मीनें हैं। और ये एक टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक आदिवासी वर्ग का है, बाकी सारी ज़मीनें सामान्य वर्ग की है। ये यहाँ एक और वही गांव दिख रहा है जो हमने दिखाया, और इसकी दूसरी तरफ हमें यहाँ भी एक गांव दिखाई दे रहा है। ये देखें, यानी ज़मीन के चारों तरफ गांव नज़र आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं इसका अगला जो टुकड़ा है उस टुकड़े को देखने के लिए कि वो कैसी स्थिति है ज़मीन की, वो भी आपको देख लेना ज़रूरी है। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है, 8 एकड़ का रकबा है ये दोनों मिलाकर। दोनों ज़मीन एक साथ बेचनी है। यदि किसी प्रकार का कुछ समझ में आता है, कोई भी वीडियो या ज़मीन समझ में आती है तो आप हमें शेयर करें, तब हम आप वीडियो देखकर आपको जानकारी देंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये अब हम दूसरे के किसान की ज़मीन में आ गए हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि यदि उस ज़मीन में पीछे जो छूटी है कि किस तरह से फसलें होंगी, वो आपको साक्षात दिखाई दे रही हैं कि इस तरह से फसलें पैदावार होगी। इसमें आपको अंदाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चना है और बाजू में राई सरसों है। हम लगभग वो 2 एकड़ वाले लैंड में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम आपको ये बताते, जो मैं 1 से सवा किलोमीटर की जो बात कर रहा था शुरू में, ये वो जगह है जहां आपको दैनिक जीवन की सारी सामग्रियां उपलब्ध होंगी। साथ में छोटे यदि बच्चे हैं आप यहाँ स्थापित होते हैं तो उन बच्चों को शिक्षा के लिए भी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मुहैया हो जाएंगी। ये बाजू ये हम उस ज़मीन के सामने आ गए हैं। ये सब पारिवारिक ज़मीन है। यहाँ से इसका ये जो पाइप वाला हिस्सा दिख रहा है, पाइप वाले हिस्से से लेकर ये यहाँ तक जो है 1.5 एकड़ है, और बाकी का हिस्सा पीछे पड़ा हुआ है जिसे हमने दिखाया आपको। ये भी डामर रोड से टच, और यहाँ हम दूसरे गांव में आ गए सामने, यानी लगा ही हुआ है सब आजू बाजू, मोहल्ला कह लो इसको अलग अलग। और इसकी भी मिट्टी वैसे ही है, इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। पानी की यहाँ व्यवस्था है, तो पानी के विषय में हम आपको अभी बताएंगे तो आप शायद विश्वास न करें कि इस क्षेत्र का वाटर लेवल, इस ज़मीन के आसपास का जो वाटर लेवल है, बहुत ही बढ़िया वाटर लेवल है। 25 फीट से बोर यदि या कुआं यदि करते तो 20 कुआं यदि करते तो 10 फीट से पानी 15 फीट से लगना शुरू हो जाएगा खुदाई में, और यदि बोर कराते हैं तो 25-50 फीट से पानी ज़बरदस्त पानी निकलेगा और ख़त्म नहीं होता है, चलता है। ऐसा हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि पानी का बहुत अच्छे स्रोत है यहाँ ज़मीन में। आप यदि बोर कराएंगे तो मेरे को लगता है कि 150 फीट पर यहाँ पर्याप्त पानी हो जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बताए अनुसार, क्योंकि हमने आँख से देखा नहीं है, लेकिन है यहाँ वाटर लेवल अच्छा। ये जो हमारे साथ जो 4 लोग चल रहे हैं ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ज़ोरदार पानी है यहाँ पर। ये सरकारी लैंड है, ये है ना, और इस ज़मीन के सामने आपका यानी सरकारी रोड, सरकारी उसी का लैंड, फिर ये ज़मीन, यानी ये सब रोड कनेक्टिविटी कहलाई आपकी सीधी सीधी। और ये रहा डामर रोड जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका भी फ्रंट जो है ये यहाँ पलास का जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये आगे तक चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आप 2-3 गाड़ियाँ, वाहन या 4-5 गाड़ी भी एक साथ लाएंगे ले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ में यहाँ देखिए ये सामने भी खेती हो रही है। कुल मिलाकर अच्छी ज़मीन है। हाँ, ये यहाँ की फसलें हैं। राई है इसमें लगा है, अभी होली का समय है। चले अब हम वापस चलते हैं। इस ज़मीन से जो है जबलपुर की दूरी जो है वो कितना बताएं, 110 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ज़्यादा बता रहे हैं आप। 100, हाँ 100 किलोमीटर के आसपास होगा। और मंडला जो शहर है 40 किलोमीटर मान लो आप, 40 के अंदर निकलेगा, आगे नहीं जाएगा, है ना। और तहसील मुख्यालय की यदि बात करें तो 25 किलोमीटर यहाँ से तहसील मुख्यालय है।
और नर्मदा जो भराव है बरगी डैम का या नर्मदा का जो पानी है उसकी यदि बात की जाए तो कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आप नर्मदा दर्शन या स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल सुर्ख चिकनी मिट्टी, बिल्कुल बहुत अच्छी मिट्टी है, यानी खेती के लिए ही ये मिट्टी है। प्लांटेशन, अब बात अलग है कि आप प्लांटेशन करना चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से इस ज़मीन में फसलें लगाने वाली ज़मीन है ये। हम बाहर निकल रहे हैं, दोबारा से रोड पर जाएंगे जहाँ से अंदर आए थे। बिजली की यदि बात करेंगे तो बिजली सामने ये गांव लगा हुआ है। फिर से जूम करता हूँ मैं, ये लगा, तो यहाँ से बिजली ज़्यादा दूरी नहीं है। पूरा टाइटल क्लियर है ज़मीन का। सबसे मेन चीज़ जो है, 3 मेन चीज़ है कि काली मिट्टी, रोड की कनेक्टिविटी, बिजली और मुख्य बात जो है पानी। क्योंकि पानी जो है यहाँ पर बहुत है, आप कुआं खुदाएं, बोर कराएं, जो भी करना, पानी आपको पर्याप्त मिलेगा। इस क्षेत्र में अच्छी ज़मीनें हैं और अच्छा खेती वगैरह अच्छी होती, अलग समझ में आ जाता है एरिया। अब आप यदि इसमें से कोई आदमी, आप लोग जो देख रहे हैं वो ये बोलेंगे कि हमें इसमें से 2 एकड़ दे दो, 3 एकड़ दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी ज़मीन एक साथ बेचनी है और 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया एकड़, 20,000 रुपया एकड़ वाली ज़मीन है हमारे पास, तो खैर संभव नहीं हो पाता है ऐसा। 1.5 लाख तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि जो कोई 50,000 रुपये में मांगने लगे। आदिवासी समाज की ज़मीन नहीं मिलती आज के दौर में 50,000 रुपये एकड़ में। और एक चीज़ की और हमें समझ में आया कि कुछ लोग जो हैं वो हमारा नाम से देश के विभिन्न हिस्सों से ये जानकारियाँ अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं लोगों के बीच में कि 10,000 रुपया एकड़ ज़मीन, या हमारा नंबर डाल देते हैं। तो ये संभव नहीं है। 10,000 रुपये एकड़ में, 20,000 रुपये एकड़ में कोई ज़मीन मिल जाए, असंभव बात है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें। फ़ोन लगाएं, फ़ोन से सारी बातें क्लियर हो जाती है। फ़ोन लगाने से, फ़ोन लगा कर बात करें। फ़ोन कभी बंद आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना वॉइस रिकॉर्ड या फिर मैसेज छोड़ें आप। ये सामने वाली ज़मीन है, इसमें रोटर चला दिया है। इसमें थोड़ा कुछ इक्का दुक्का ऐसे पत्थर बीच में दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ये इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हम कोई दिक्कत नहीं है, बिन भी जाएंगे और नहीं भी बिनेंगे तो फसल अच्छी होती है इसमें। ये यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा लालिमा ली हुई है मिट्टी, हल्का सा। लेकिन मेन बात कलर अकेले से नहीं होता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी, उससे बात नहीं। बात है कि ज़मीन की मिट्टी में वो गुण हैं या नहीं है, फसल उगाने वाले गुण रहते हैं। ये अब हम सड़क पर आ गए फिर से। ये यहाँ से ऐसा फ्रंट गया है, सामने गाड़ियाँ आने जाने के हिसाब से पर्याप्त है, और अंदर जाके फैल गई पूरी ज़मीन, कोई दिक्कत नहीं है।